नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है ये भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। हम आपको याद दिलाते चलें कि ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का चौथा भाग है और चौथे भाग में बाबा साहेब इस शीर्षक के साथ लिखते हैं कि आत्मा में विश्वास ये अधर्म है। और इस पर तथागत के जो समझाइश है, उनकी शिक्षाएं हैं और उनके जो तर्क है, ये सारे तर्क बाबा साहेब ने इस शीर्षक के साथ उपस्थित किए हैं, इसमें लिखे हैं। हमने पिछली कड़ी में ये जरूर देखा कि तथागत ये बात समझा रहे हैं कि देखिए, आत्मा में विश्वास करने वालों के लिए ये भी बताना जरूरी है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा की क्या कोई शक्ल भी होती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो अपनी बात समझाते हैं, क्योंकि तथागत की ये विशेषता थी कि वो किसी की बात को काट देते हैं तो वो अपनी बात बताते भी हैं कि सच क्या है, ठीक क्या है। तो ठीक बात अपनी बताते हुए वे समझाते हैं कि देखिए, हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर चार भौतिक तत्वों से और चार चैतसिक तत्वों का मिलन, जिसे हम वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन सब के साथ मिलकर एक चित्त कह सकते हैं। तो ये जो चित्त है, ये जो चेतना है, ये चेतना और चार भौतिक शरीर, इन सब से मिलकर इनका ये हिस्सा है। लेकिन इसको जो परंपरावादी मान्यता है, जिनकी जो आत्मा को स्वीकार करते हैं, वे जो ये मानते हैं कि आत्मा ये शरीर से पृथक कोई अलग तत्व है, जो शरीर के बाहर रहता, जो शरीर के भीतर ही रहता है लेकिन शरीर से अलग होता है। तो ये जो मान्यता है, तथागत इसे उखाड़ कर फेंकते हैं और फिर वो सही बात को जब समझाते हैं तो फिर वो समझाते हैं कि देखिए, इसको एक दूसरी तरह से समझे। बाबा साहेब ने लिखे हैं, आइए जरा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आधुनिक विज्ञान से हम एक उपमा ले सकते हैं। आधुनिक विज्ञान से हम ये उपमा ले सकते हैं कि जहां जहां विद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां वहां आप देखेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक आकर्षण क्षेत्र होता है। जहां जहां भी विद्युत क्षेत्र है, वहां एक आकर्षण का क्षेत्र है, खिंचाव होता है। तो वहां वहां उसके साथ ये जो आकर्षण क्षेत्र होता है, ये कोई नहीं जानता कि ये आकर्षण क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है या किस प्रकार से अस्तित्व में आता है। लेकिन जहां जहां विद्युत क्षेत्र होता है, वहां वहां उसके साथ अनिवार्य रूप से ये उपस्थित रहता है। हमें समझना यह है कि जहां जहां पृथ्वी है, वहां वहां पृथ्वी की चेतनता भी है, उसकी चेतना है, उसकी एनर्जी है। जहां जहां हवा है, वायु, वहां वहां उसकी चेतनता है। जहां जल है, वहां उसकी चेतना है, उसकी एनर्जी है। जहां अग्नि है, वहां उसकी चेतना है। वो कोई अलग से नहीं है, उसके साथ है। अब देखिए, फिर आगे वे समझाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की अपेक्षा से उसका आकर्षण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित क्षेत्र कहलाता है। तो फिर हम, यदि यह माना जाता है कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्रेरित होता है, उसी के द्वारा आता है, तो फिर हम विज्ञान यानी कि चित्त को भी रूपकाय यानी कि शरीर क्यों न माने, और इस दृष्टि से उसके द्वारा प्रेरित क्षेत्र क्यों न कहें। बात अभी बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है कि यदि हम आकर्षण क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र से प्रेरित क्षेत्र मानते हैं, तो फिर जिन चार तत्वों के साथ पृथ्वी,
जल, वायु, अग्नि, इन चारों तत्वों के साथ ये जो शरीर बना है, इन शरीर के साथ में इसकी जो चेतना है उसको उसी का रूप माने और उसका रूप शरीर माने, एक नाम शरीर, एक रूप शरीर। अब देखिए आगे 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 क्या चीज है कि आत्मा के विरुद्ध तथागत का तर्क यहीं पर समाप्त नहीं होता। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत जो अपनी बात को समझा रहे हैं वो तर्क यहीं पर समाप्त नहीं होता। आत्मा के विरुद्ध तथागत का तर्क यहीं पर समाप्त नहीं होता, अभी विशेष महत्वपूर्ण वक्तव्य शेष है। अभी बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य है जो तथागत समझा रहे हैं। जब विज्ञान यानी कि चित्त या चेतना इसका उदय होता है तभी आदमी जीवित प्राणी बनता है। आदमी जीवित प्राणी कब बनता है? जब चेतना का उदय होता है। और इसलिए विज्ञान, चित्त यानी कि चेतनता आदमी के जीवन में प्रधान वस्तु है। चेतनता, चेतना, चित्त ये आदमी के जीवन में प्रधान वस्तु है। बाबा साहेब तथागत बुद्ध की शिक्षा के हवाले से तथागत की वो बात उनके तर्कों के आधार पर समझा रहे, तथागत के तर्कों के आधार पर जो तथागत ने तर्क दिए। और जब उन्होंने आत्मा इस स्थिति को, उसके अस्तित्व को, उसकी धारणा को, उसके विश्वास को जब उन्होंने अस्वीकार किया तो उन्होंने अपनी क्या बात बताई, वो बात इस समय बाबा साहेब बुद्ध और उनका धम्म के माध्यम से समझा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं वे कि विज्ञान की प्रकृति है ज्ञानमूलक, भावनामूलक और क्रियाशील। विज्ञान का यह स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है, और वो है ज्ञानमूलक, भावनामूलक और क्रियाशील होना, एक्टिव होना। विज्ञान को हम ज्ञानमूलक उस समय कहते हैं जब यह हमें कुछ जानकारी देता है, कुछ ज्ञान प्रदान करता है। वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है, अरुचिकर भी हो सकता है। वह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है, बाह्य घटनाओं का भी हो सकता है। देखिए क्या बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान हमारे लिए प्रिय भी हो सकता है, अप्रिय भी हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान होता है, विज्ञान हमें देता है तो वो ज्ञान मूलक होता है। फिर उसके बाद वो हमारे भीतर घटने वाली या फिर हमारे बाहर घटने वाली आसपास की घटनाओं का भी ज्ञान हो सकता है। विज्ञान को तब हम भावना मूलक कहते हैं जब चित्त की उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल अनुभूतियां भी हो सकती है, जो प्रतिकूल अनुभूतियां भी हो सकती है, जो हमारे लिए अनुकूल भी हो सकती है, हमारे लिए प्रतिकूल भी हो सकती है, ना चाहने वाली, लेकिन वो हमारी अनुभूतियां हो सकती है। तो ये भावना मूलक भी होता है। फिर उसके बाद जब भावना मूलक ज्ञान वेदना यानी कि अनुभूति की उत्पत्ति का कारण बनता है, फिर विज्ञान अपनी क्रियाशील अवस्था में, अपनी क्रियाशीलता को जब समझाते हैं तथागत तो कैसा समझाते हैं देखिएगा कि विज्ञान अपनी क्रियाशील अवस्था में आदमी को उद्देश्य विशेष की सिद्धि के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। जब वो उसे एक्टिव बनाता है तो वो उसे कुछ करने की प्रेरणा देता है और व्यक्ति फिर कुछ करता है। और इसलिए आपने तथागत की शिक्षाओं में, धम्मपदों में जब बात आती है तो वे कहते हैं कि मन सब चीजों का मूल है, सारे चैतसिकों का, बस वहीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। मन में कुछ उत्पन्न ना हो तो कोई कुछ नहीं करता। तो ये जो क्रियाशीलता है, ये क्रियाशीलता चित्त से आती है। अब देखिए कि क्रियाशील विज्ञान ही संकल्पों का या इरादों का जनक है। कोई आदमी सोचता है कि मैं फलां काम करूंगा, फलां काम नहीं करूंगा, ये जो संकल्प है, ये जो इरादा है, इस इरादे के मूल में होता है चित्त की वो क्रियाशीलता जो उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राणी की जितनी भी क्रियाएं हैं वे या तो विज्ञान के द्वारा अथवा विज्ञान के परिणाम स्वरूप ही पूरी होती है। विज्ञान का मतलब यहां होता है चित्त, विशुद्ध ज्ञान। विज्ञान का मतलब हुआ विशुद्ध ज्ञान। और विज्ञान के तीनों मूल, ज्ञान का मूल, भावनाओं का मूल और क्रियाशीलता का मूल,
ये तीनों चीजों को इकट्ठा करके चित्त हमारा संचलन करता है। हम जो जो कुछ करते हैं वो इसके द्वारा करते हैं। अब देखिए कि इस विश्लेषण के बाद, ये जो पूरा विश्लेषण है, ये पूरा विश्लेषण करने के बाद तथागत भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि आप भगवान क्यों कहते हैं। तो भगवान ये तथागत का विशेषण है, और ये विशेषण उन्हें इसलिए दिया जाता है कि उन्होंने भग्न कर देना। भग का मतलब होता है भग्न कर देना। वान का मतलब होता है तृष्णा। जिसने तृष्णा को भग्न कर दिया, जिसने अपनी तृष्णा को, अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं को भग्न कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उससे कहते हैं भगवान। ये शब्द है भगवान, ये उनका विशेषण है, ये उनकी अवस्था का नाम है। तो इसलिए जो लोग इस पर आक्षेप धरते हैं उन लोगों के लिए ये बात थी। हम अपनी बात को जरा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस विश्लेषण के बाद तथागत बुद्ध प्रश्न करते हैं कि वो कौन सा कार्य है जो आत्मा के करने के लिए बचा रहता है। अब तथागत का प्रश्न है कि अब बताइए कि ये तो सब चित्त ने कर दिया, तो आत्मा के करने के लिए वो कौन सा काम है जो बचा हुआ है, कि जिसको आत्मा को करना है। और आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं वे सब तो विज्ञान यानी कि चित्त के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। ये बात है कि जिसके कारण तथागत आत्मा की पूरी कल्पना को ही अस्वीकार कर देते हैं, उसकी पूरी धारणा को ही अस्वीकार कर देते हैं, उसकी पूरी मान्यता को अस्वीकार कर देते हैं और उस सिद्धांत को सिरे से खारिज करते हैं। इसलिए कि मनुष्य जो जो कुछ करता है वो उसके चित्त के द्वारा करता है। तो ये चित्त अगर सबका प्रधान है और इसी के द्वारा सब कुछ किया जा रहा है, तो फिर तथागत प्रश्न पूछते हैं कि बताइए भाई, ये आत्मा के द्वारा कौन सा कार्य है जो पूरा किया जाता है। तो जिसका कुछ कार्य ही नहीं, ऐसा आत्मा एक बेहुदगी है। बाबा साहब लिखते हैं कि भाई जिसके द्वारा कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, तो फिर उसके अस्तित्व का क्या मतलब है, उसकी संकल्पना का क्या मतलब है, उसके होने का क्या मतलब है। और इस प्रकार तथागत बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व असिद्ध किया है। उन्होंने अपने पूरे परीक्षण के साथ इसको सिद्ध करके बताया कि आत्मा नहीं, कहीं नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई काम ही नहीं, हमारे जीवन में इसकी कोई भूमिका नहीं, इसका कोई रोल नहीं, इसके द्वारा किया जाने वाला कोई काम नहीं। तो फिर यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना अधर्म है। बाबा साहब लिखते हैं कि इस तरह की यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना ये अधर्म है। और यहां इस अध्याय को बाबा साहब पूरा करते हैं। अगले अध्याय से आपको जोड़ेंगे, लेकिन अगली कड़ी का इंतजार करना होगा। तो हम वादा करते हैं, आपसे इजाजत भी लेते हैं कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मिलेंगे। बुद्ध और उनका धम्म।